हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्ट्रेच कमांड के बारे में। जैसा कि आप देखकर समझ गए होंगे, मेरी स्क्रीन पे एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस में कुछ ऑब्जेक्ट्स लिए हैं मैंने और एक फाउंडेशन प्लान। ये एक फाउंडेशन प्लान है और ये कुछ ऑब्जेक्ट्स मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, जिसके थ्रू हम स्ट्रेच कमांड को सीखेंगे। तो स्ट्रेच कमांड में तीन चीजें होती हैं जो प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं। आप कहीं भी काम करेंगे, आपको स्ट्रेच कमांड तो बता दी जाएगी, बट उसका यूज कैसे करना है जिससे आपका काम बहुत आसानी से हो जाए। तो उसके अंदर सबसे पहले तो करेंगे स्ट्रेच, हम सीखेंगे स्ट्रेच कमांड कि ओनली स्ट्रेच कैसे करते हैं। और दूसरा होगा स्ट्रेच प्रीवियस, कि इसके अंदर क्या होता है, किसी चीज को हमने एक बार किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करने के लिए कमांड ले ली है, बट हमें उस 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 ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करने के लिए कोई लाइन लगानी थी या कोई पॉइंट मार्क करना था। तो हम वो लाइन या पॉइंट मार्क कर लेंगे, उसके बाद भी हमारा प्रीवियस सिलेक्शन होगा जो स्ट्रेच के लिए, वो भी एप्लीकेबल रहता है। हमें दोबारा वो उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हो गई सेकंड नंबर की चीज है। और थर्ड नंबर की चीज हमारी होगी है मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्ट्रेच, कि एक साथ हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट को कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें हम सीखेंगे हैं। बट इन तीनों चीजों को सीखने के लिए है आपको मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना होगा, तभी आपको समझ आएगी। मैं स्टेप वाइज क्लियर करूंगा, बट अगर आप वो स्टार्टिंग से एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको क्लियर नहीं होगी और कंफ्यूजन रहेगा। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये एक फाउंडेशन प्लान है। इस फाउंडेशन प्लान के अंदर सपोज हमारे साइजेस चेंज हो जाते हैं। जैसे कि ये फाउंडेशन अभी 3 मीटर बाई 3.6 मीटर की है, ठीक है ना, मतलब एमएम में कह लीजिए, या 3000 बाई 3600 की है। अब आपको इसको यहाँ पे 300 कम करना है, तो आप कैसे करेंगे? उसके लिए आप स्ट्रेच कमांड का यूज करेंगे। ऑफसेट भी एक कमांड होती है कि आप उससे करेंगे, लेकिन उसमें काफी टाइम लग जाएगा। यहाँ पे आपको स्ट्रेच कमांड का यूज करना है। तो ऑफसेट कमांड पे हम आगे वीडियो बनाएंगे हैं। तो स्ट्रेच कमांड के लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट की होती है स्ट्रेच कमांड की एस। तो हम एस अपने कीबोर्ड से एस प्रेस करेंगे। मैं बार बार बोलता हूं कि ऑटोकैड में स्पीडली काम करने के लिए आपको शॉर्ट की का यूज करना है। माउस से यहाँ पे जाके टूल बार का यूज नहीं करना है, रिबन पे जाके, चाहे कोई भी ऑटोकैड का वर्जन। मेरा ऑटोकैड वर्जन वो लेटेस्ट है, बट मैंने ये अपना वर्क स्पेस का पेज बनाया हुआ है। तो चलिए आइए हम करते हैं एस प्रेस। एस कर दिया मैंने, एंटर, ठीक है ना। ये आप देख रहे होंगे, अब मेरी स्ट्रेच कमांड आ चुकी है। ये पूछा स्ट्रेच सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रेच करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को अब सिलेक्ट करना है। ये मेरा 3 मीटर है, अब मेरे को इसको 300 कम करना है। तो क्या करूंगा मैं, ये यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे विंडो लेनी है आपने। ये ये विंडो ली मैंने नीचे से, और ये, और राइट क्लिक करा माउस से, और यहाँ पे मैं डायरेक्शन दूंगा लेफ्ट साइड में। और मेरे को कितना स्ट्रेच कम करना था, 300। तो मैंने 300 टाइप करा और एंटर कर दिया। ये मेरा 2700 हो गया। सेम इसी तरीके से अभी मैं नीचे भी करके दिखाता हूँ। ये मेरा 3600 है, ठीक है। इसको मेरे को 3 मीटर करना है, तो 600 कम करना है। तो कैसे करेंगे, एस एंटर, एस एंटर कर दिया मैंने। और उसके बाद राइट, इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर दिया और ये बेस पॉइंट लिया। और माउस को मैं रोटेशन कहाँ दे रहा हूँ, वो सॉरी, माउस को डायरेक्शन ऊपर की तरफ, टॉप में, क्योंकि मेरे को टॉप में 300 वो 600 कम करना है। तो 6 एंटर करूंगा, 600। ये देखिए मैंने 600 एंटर कर दिया। और इसको करते टाइम आप अपना ऑर्थो ऑफ रखेंगे। जैसे अभी मेरा ऑर्थो, ये देखेंगे आप F8 शॉट की होती है, तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे। अगर मैं इसको
क्या बोलते हैं, ये मैंने ऑन कर दिया, F8 प्रेस करूंगा तो ये मेरा जाने लगेगा इधर उधर, और F8 प्रेस कर दूंगा तो मेरा स्टेट जाएगा। तो ये ऑर्थो होता है। ऑर्थो आपने ऑन ऑफ करके देख लेना है। आपको स्टेट चाहिए या इंक्लाइन चाहिए, जैसे मेरे को स्टेट कम करना है तो मैं 600 में टाइप पहले कर दिया था, अब मैं एंटर कर दूंगा सीधे। ये मेरा 3 मीटर हो गया। सेम जैसे अब ये मेरी फुटिंग है 3100 की, मेरे को वो 3100, ये चलिए तो सेंटर में है फुटिंग। इस फुटिंग को मुझे 2700, ये आप देख रहे होंगे ये फुटिंग और ये फुटिंग दोनों चिपकी हुई है। तो आप यहाँ पे विंडो कैसे बनाएंगे, जैसे कि ये मेरा 2700 है, मुझे इसे यहाँ पे 2700 की जगह 200 कम करना, 2500 चाहिए मुझे। ठीक है, तो उसके लिए एस एंटर कर दिया मैंने, और अब मैं यहाँ से लूंगा। अगर आप ऐसे बना सकते हैं, बट अगर आपसे फिर भी नहीं बन रही तो आप इसको ऐसे भी ले लीजिए। यहां से लेंगे तो नीचे वाली, ये देख रहे हैं, ये सिलेक्ट ऐसे करेंगे तो नीचे वाला ऑब्जेक्ट भी स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा। हमें ऐसे नहीं करना है, यहां से विंडो लेनी है, ये ऐसे शिफ्ट दबाएंगे हम और इस ऑब्जेक्ट को हटा देंगे। मैंने रिमूव कर दिया इस ऑब्जेक्ट को, और अब मैं राइट क्लिक करूंगा, कर दिया मैंने, और मेरे को कितना करना था, 200, तो 200, और ये मेरी 2500 की फाउंडेशन आ चुकी है। सेम जैसे ये आप देख रहे होंगे हैं 3600 है, तो 3600 के लिए है मुझे क्या करना होगा, जैसे मुझे ये चाहिए, सपोज चाहिए मुझे 3200, तो 3600 में 3200 आप माइनस कर लीजिए, मेरे पास बचा कितना बचेगा, 32 400 mm बचेगा। ठीक है ना, 400 mm मुझे 400 mm ऊपर की तरफ रिड्यूस करना है साइड, एस एंटर, और इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैंने राइट क्लिक कर दिया, अब मैं इसको 400 करूंगा, 400, ये, और मेरा फाउंडेशन साइज छोटा हो गया। तो आप इसी मेथड का यूज करके आप आर्किटेक्चर ड्राइंग बना रहे हैं तो बेडरूम साइज, टॉयलेट साइज कोई भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। पूरा ऑब्जेक्ट आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, अब बात करते हैं पहला, वो फर्स्ट स्टेप तो मैंने आपको समझा दिया, स्ट्रेच कमांड। अब एक होता है वो स्ट्रेच प्रीवियस। ठीक है ना, स्ट्रेच प्रीवियस। अब देखिए स्ट्रेच प्रीवियस में क्या होता है, सबसे पहले तो ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास। ठीक है, एक इसके अंदर ब्लू कलर का रेक्टेंगल बना हुआ है, एक ये क्या बोलते हैं शान कलर का रेक्टेंगल बना है। अब मेरे को जैसे वो ये यहाँ पे स्ट्रेच करना है। ठीक है ना, स्ट्रेच करना है, तो कैसे करेंगे हम, तो सपोज मेरे को इसको 600 स्ट्रेच करना है, बट मेरे पास यहाँ पे है कोई लाइन वगैरह कुछ भी नहीं है, इसको हम डायमेंशन के थ्रू नहीं स्ट्रेच प्रीवियस के थ्रू करेंगे, आप ध्यान रखिए। ठीक है ना, तो अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे एस टाइप करूंगा मैं, एस एंटर कर दिया मैंने, और ये मैंने विंडो बनाई अपनी और इसको सिलेक्ट कर लिया। मेरे को 600 इसे यहाँ पे करना है, बट मेरे वो सपोज अगर मेरे पास ये डायमेंशन, अभी तो मेरे को पता चल रहा है डायमेंशन से है, बट अब मैंने ये कमांड तो ले ली है, बट मेरे को 600 स्ट्रेच करना है, बट मैं कमांड के थ्रू नहीं करूंगा। अब मैं देख रहा हूँ, मेरे को कोई पॉइंट लेना है या लाइन लेनी है, तो उसके थ्रू करना है, तो कैसे करूंगा मैं, एल एंटर करूंगा मैं लाइन के लिए है, और यहाँ से है, या सपोज यहाँ से है, मैंने एक लाइन लगा दी, एक लाइन लगाई है। ठीक है, ये लाइन मेरी यहाँ से मूव 6, ये लाइन मेरी इस लाइन में मूव कर देता हूँ यहाँ से 600, सॉरी दोबारा से करते हैं 600 M 600। ठीक है,
बट मैंने इसको स्ट्रेच कमांड के लिए पहले सेलेक्ट किया था, तो एस एंटर, पी एंटर, ये नहीं लेगा क्योंकि उसके बीच में कई सारी कमांड यूज कर ली है। बट अगर मेरे पास यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है, ठीक है, एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये ठीक से हुआ नहीं है, ठीक है। एस एंटर करा मैंने, एस एंटर, ठीक है, ये मैंने विंडो, अब आप देख रहे होंगे हैं, ये मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, स्ट्रेच तो हो रहा है, बट मेरे पास कोई ना लाइन है ना कोई पॉइंट है, बट आपको ध्यान आ गया कि यहाँ पे मेरे को एक लाइन चाहिए, उसके थ्रू ही मैं इसको स्ट्रेच कर सकता हूँ, तो ये मैंने एक लाइन लगा, ठीक है। अब मेरे पास लाइन आ गई, अब मैं स्ट्रेच करूंगा, बट मैं कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करूंगा, क्या, क्योंकि मैंने स्ट्रेच कमांड लाइन खींचने से पहले सिलेक्शन विंडो क्रिएट करी थी, तो एस एंटर कर दिया मैंने, और मैं एंटर करूंगा पी, पी एंटर, देखेंगे आप मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। अब मैंने राइट क्लिक कर दिया और इसको ये यहाँ पे मिला दूंगा, तो ये मेरा स्ट्रेच हो गया। अब ये स्ट्रेच कैसे हुआ, स्ट्रेच प्रीवियस कमांड से, जो कि कहीं आपको ऑप्शन के अंदर नहीं मिलेगी, ये आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा कि स्ट्रेच प्रीवियस भी होता है, बट उसको करना कैसे है। एक बार मैं आपको और रिपीट करता हूँ, आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे कि एस एंटर करा मैंने, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, सॉरी, इस लाइन को पहले हटा देते हैं, इरेज कर दिया मैंने। अब एस एंटर करूंगा मैं, एस एंटर, ठीक है, राइट क्लिक कर दिया मैंने, बट मैंने लाइन नहीं लगाई, मुझे ध्यान नहीं रहा वहां पे है, और मेरे को स्ट्रेच लाइन तक ही करना है, तो मैं स्केप कर दूंगा और बाहर आ गया, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूंगा नीचे की तरफ, एल एंटर, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब मेरे को स्ट्रेच करना है, अब मैं एस एंटर करूंगा, एस मैंने टाइप कर दिया, एंटर, और पी एंटर करना, पी एंटर करा मैंने, और राइट, देखिए मैंने कुछ भी कोई विंडो क्रिएट नहीं करी, कुछ नहीं, स्ट्रेच प्रीवियस सिलेक्शन ले लिया आपने, और राइट क्लिक, ये यहां से यहाँ पे हो गया। तो ये स्ट्रेच प्रीवियस हो गया। अब एक चीज होती है जो कि, जैसे आप मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट नहीं, आपको दो ऑब्जेक्ट स्ट्रेच करने हैं, आपने सपोज ये स्ट्रेच प्रीवियस ही यूज कर रहे हैं हम, तो उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेच प्रीवियस के अंदर हम कोई ऑब्जेक्ट ऐड ऑन भी कर सकते हैं। सपोज आपको दो ऑब्जेक्ट एक साथ स्ट्रेच करने हैं, तो आप कैसे करेंगे, ये स्ट्रेच एस एंटर करा मैंने, और ये कमांड ली, मेरे को खाली अभी यही करना था, ठीक है, ये, बट मैंने यहाँ पे लाइन नहीं लगी हुई, तो वो मेरी लाइन रह गई थी, अब मुझे लाइन के थ्रू स्ट्रेच करना है, तो एल एंटर कर दिया मैंने और एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब एस एंटर, पी एंटर, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट तो मेरा सिलेक्ट है, अब मैं राइट क्लिक कर दूंगा तो यही हो रहा है, बट अगर मैं एस एंटर, पी एंटर करूंगा है, और आपको लग रहा था कि मेरे को ये वाला ऑब्जेक्ट भी यहाँ स्ट्रेच करना चाहिए था इसके साथ ही है, तो इसको भी आप सिलेक्ट कर लीजिए और पॉइंट यहाँ पे लीजिए, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट आपके, ये देखिए वो ऑब्जेक्ट भी आपका ऐड हो गया इसके अंदर, और ये यहाँ तक स्ट्रेच हो गया। तो आप इस तरीके से भी किसी ऑब्जेक्ट को ऐड कर कर भी स्ट्रेच प्रीवियस में स्ट्रेच कर सकते हैं, तो आप भी इस कमांड का यूज कीजिए, बहुत अच्छी कमांड है ये, ठीक है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है ऑटो कैड के अंदर। तो अब मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, इरेज कर दिया मैंने, इरेज के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। अब सपोज मेरे पास एक ही लाइन है? इस लाइन के अंदर वो, इस लाइन को मुझे स्ट्रेच करना है, तो यहां तक लेकर आना है, सपोज यहां तक लेकर आना है मेरे को, तो मैं कैसे लाऊंगा, एस एंटर है, मैं कैसे भी करूंगा, बीच में से सिलेक्ट करिए मैंने, मेरी ये लाइन स्ट्रेच नहीं है, बट अगर आप विंडो ऐसे बना देंगे इसको, ऐसे करके है, तो मेरी ये वाली लाइन तो स्ट्रेच हो जाएगी, बट ये वाली भी आगे बढ़ रही है, आप देखेंगे, बट मेरे को ये वाली बढ़ानी नहीं है, ये वाली यहीं तक रखनी है, तो मेरे को क्या करना होगा, एस एंटर, और यहां से विंडो बनानी है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जो विंडो बनाते हैं वो ऐसे बना देते हैं,
जो कि गलत प्रैक्टिस है और राइट राइट अब ऐसे विंडो बना लिया आपने है, तो क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, फिर इसको हटाएंगे, फिर ऐसे करेंगे। अरे भाई ऐसे क्यों करना है, ऐसे करना ही नहीं है हमें। तो एस एंटर, सीधा एक छोटी सी विंडो लीजिए, आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऐसे विंडो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑटो कैड के अंदर। जो स्टेप वाइज स्टेप हर कमांड के बारे में विंडो सिलेक्शन कैसे करी जाती है मैं अपने ऑटो कैड में बताऊंगा। मैं मोस्टली लोग यूट्यूब बनाते हैं कमांड्स के ऊपर, लेकिन विंडो सिलेक्शन कैसे लेनी है आपको वो कोई नहीं बताए, बट हम यहाँ पे सीखेंगे विंडो सिलेक्शन। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे हम यहाँ पे। चलिए ये तो हो गया, ये भी हो गया। अब एक हमारा थर्ड पॉइंट बचता है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्ट्रेच। अब लोग क्या करते हैं, ये 3 ऑब्जेक्ट हैं, आपको सपोज ये सारे ऑब्जेक्ट 300 बढ़ाने हैं, जैसे कि ये सारे ऑब्जेक्ट आपको 300 स्ट्रेच करने। तो आप लोग कैसे करते हैं, ऐसे देखिए, यहाँ से एस टाइप करेंगे, मैं करके भी दिखा रहा हूँ आपको, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट आप वो छोटी बना नहीं सकते, क्योंकि अगर छोटी बनाएंगे तो हम वो टुकड़ों में सीखेंगे, फिर एक चीज को एक ही बार में सीख कर फिनिश करेंगे। ठीक है ना, तो इसको 300 स्ट्रेच कर देंगे ऐसे, फिर इसको 300 स्ट्रेच कर देंगे ऐसे, फिर इसको 300 स्ट्रेच कर देंगे ऐसे। अरे भाई ऐसे क्यों करना है, ये गलत प्रैक्टिस है और इसमें टाइम भी ज्यादा लगा है। मैं वापस कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड शॉर्ट की होती है। ये हम ये स्ट्रेच करने के लिए एस एंटर करूंगा, मैं एस टाइप कर दिया मैंने कीबोर्ड से, एंटर कर दिया। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और तीनों को एक साथ देखिए 300। ठीक है ना, ये हो गया। और एक मेथड और है जो कि इससे भी शॉर्ट है, वो भी बताता हूं आपको, कंट्रोल जेड। ये मेथड भी सही है, कहीं पे हमारे पास स्पेस कम होती है, वो बीच के कोई ऑब्जेक्ट छोड़ने होते हैं अगर सपोज है, तो हम ऐसे ही स्ट्रेच करते हैं। जैसे सपोज मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और ये वाला भी यहाँ पे है, तो अब मेरे को ये ऑब्जेक्ट हटाने थे बीच में से है, तो मैं ऐसे ऐसे करके मैंने 3 बार में कमांड डालकर एक ही बार विंडो ले ली। ठीक है ना, और 300 स्ट्रेच कर दिया। बट अब इनको हटा देते हैं। अब अगर मान लीजिए मेरे को बीच में से कोई ऑब्जेक्ट होता है ही नहीं मेरे बीच में है, तो मैं कैसे स्ट्रेच करूंगा, एस एंटर है, तीनों को एक साथ ऐसे एक ही विंडो में सिलेक्ट कर लीजिए ऐसे। तो ऐसे नहीं होगा, ये लोग ऐसे भी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो ये होगा कैसे, जैसे मान लीजिए तीनों ऑब्जेक्ट मेरे को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करने हैं, तो ऐसे होगा ये, एस टाइप करा मैंने, एंटर, एस एस टाइप करने के बाद ऐसे सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और एंटर। ठीक है, तीनों ऑब्जेक्ट मेरे एक साथ, मल्टीपल ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट करे और 300 वैल्यू डाल मेरे सिलेक्ट हो। बट अगर मेरे को ऐसे सिलेक्ट करना है 300 स्ट्रेच करना है इनको है, तो मेरा यही वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा, ये वो दूर चले जाएंगे बट स्ट्रेच नहीं हो रहे हैं। ये देखिए मैं कर भी देता हूँ, ये आगे चले गए वो मेरे ऑब्जेक्ट। बट अगर मेरे को तीनों ही करने हैं तो इसके लिए कैसे विंडो लेनी होगी, एस टाइप करने का, एस एंटर कर दिया मैंने, ये ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, और 300। और अगर मान लीजिए आपको ऊपर को करना है तो आपकी विंडो ऐसे बन जाएगी सीधी, एक बार में वन टाइम में 300। आप ऐसे मत कीजिएगा इसको, एस एंटर, फिर इसको 3 विंडो अलग अलग, नहीं, ये गलत प्रैक्टिस है। कैसे, एस एंटर, ऐसे लीजिए और ऐसे ऊपर की तरफ 300। जो स्ट्रेच कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ऑटोकैड का, या कह लीजिए कमांड है।
जो कि हर प्लान को हमें स्ट्रेच करने में, छोटा बड़ा करने के लिए हेल्प करती है। और अब आप इसके अंदर स्ट्रेच कमांड, स्ट्रेच प्रीवियस, मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैसे वो स्ट्रेच करते हैं ये सीख गए होंगे बहुत अच्छे से। आप भी इसी तरीके के कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर लीजिए और फिर उनको कर देखिए हैं। और मल्टीपल स्ट्रेच प्रीवियस में हमको अगर सेकंड ऑब्जेक्ट भी स्ट्रेच करना है, जैसा कि मैंने ये बताया था आपको है, यहाँ पे एस एंटर ली मैंने, बट मेरे पास कोई लाइन नहीं है। ये एक लाइन लगा लेता हूं मैं इसके सेंटर से, ये लगा ली मैंने, एस एंटर। ये स्ट्रेच प्रीवियस के बारे में एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। मैंने राइट वो स्ट्रेच एस, मैंने एस टाइप करा, एंटर करा, पी करा, ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। बट मेरे को ये वाला ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट करना है, बट इसको मैंने पहले सिलेक्ट नहीं करा था, बट मेरे को अब स्ट्रेच करना है। तो इसी के साथ कमांड से बाहर निकलने की आपको जरूरत नहीं है, इसको सिलेक्ट कीजिए ऐसे और राइट क्लिक कीजिए और यहां से पकड़ के स्ट्रेच कर, ठीक है ना, ये हो गया। तो आप भी इन्हीं सारी चीजों का यूज, इन्हीं कमांड्स का और स्टेप वाइज, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन करा कर आप बहुत अच्छे से स्ट्रेच कमांड को सीख सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।